दोस्तों, भले ही मर जाना परंतु भूलकर भी माचिस के अलावा यह 10 चीज़ें अपने घर के मंदिर में भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। आज हर घर में एक मंदिर बना होता है और जो भी मंदिर में सभी सामानों को व्यवस्थित रूप से रखता है और आपको पता है कि मंदिर में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं रखना चाहिए, तो ऐसे में आपके घर की तरक्की होगी। आपका घर परिवार सुख समृद्धि और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा बना रहेगा। और जिस घर में मंदिर में गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर या फोटो रखी हुई है तो उसे घर परिवार के किसी भी सदस्य को इस वीडियो को ज़रूर देख लेना चाहिए और हाथ जोड़कर विनती है कि वीडियो को आज और अभी ही देख लेना, वरना परिवार बर्बाद हो जाएगा। अपने परिवार को बर्बाद होने से बचा लेना। यह एक ऐसी जानकारी है जो अधिकतर गुप्त जानकारियाँ हैं जिन्हें आपको कोई नहीं बताता है, और जिन्हें पता होता है उस घर के परिवार में सुख समृद्धि और वह घर परिवार के सभी सदस्य धनवान बनने लगते हैं। आप में से किसी भी मनुष्य ने या इंसान ने टाइम निकालकर यह वीडियो पूरा देख लिया तो समझ लेना उस घर में सुख शांति के साथ साथ माता लक्ष्मी सदा के लिए घर में प्रवेश कर जाएंगी। आज भी इस आधुनिक समय में कई ऐसे लोग होते हैं जो घर के मंदिर के सामने कई ऐसी हरकतें कर देते हैं जिसकी वजह से उससे घर में दुखों का पहाड़ टूट जाता है। आप देख पा रहे होंगे ना, यह वह लोग हैं जो अपने घर के मंदिर के सामने गलत संबंध बनाते हैं। और दोस्तों, साथ ही कुछ ऐसी पति पत्नी होते हैं जो कि घर या कोई स्थान नहीं देखते हैं। जब मन करे जब पति के साथ संबंध बनाना शुरू कर देती है। आज भी घर परिवार में ऐसे पति पत्नी रहते हैं जो कि ना हो तो समय देखते हैं और ना ही कौन से स्थान पर हम संबंध बना रहे हैं कुछ भी नहीं देखते। और जो इस तरह की हरकतें हैं उसका घर परिवार बर्बाद हो जाता है। और वीडियो को छोड़ने से पहले घर में जो अपने मंदिर बनाकर रखा है ना, उसमें से यह चीज़ बिल्कुल हटा देना। इसलिए ध्यानपूर्वक देखना हम क्या बताने जा रहे हैं आपको। आज अगर आपके घर में मंदिर है और आप भगवान की पूजा करते हैं तो आप यह वीडियो अपने मंदिर के लिए अपने भगवान के लिए ज़रूर देख लेना। गलती से भी इस वीडियो को छोड़ना मत, नहीं तो आपका घर पूरा बर्बाद हो जाएगा। वीडियो को हल्के में लेने की भूल बिल्कुल भी ना करें। घर में ऐसी गरीबी आएंगी कि आपको खाने के दाने नसीब नहीं होंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक ना एक दिन यह वीडियो आपको ज़रूर ही देखनी पड़ेगी। तो हो सके तो बर्बाद होने से पहले ही इस वीडियो को देख लेना। घर परिवार बर्बाद होने से पहले ही बच जाएगा। आज भी भारत में ऐसे कई लोग रहते हैं जिन्होंने अभी तक घर के मंदिर में से यह 3 चीज़ें हटाई नहीं है। और कुछ ऐसे भी लोग जो घर का मंदिर को अपने बेडरूम में ही बना कर रखते हैं। ऐसे में कई पति पत्नी ऐसे है कि बेडरूम में ही
अपने घर का मंदिर रूम में ही एक साथ पति पत्नी सोते हैं। कहने का मतलब यह है कि जिस कमरे में पति पत्नी एक साथ रहते हैं, एक साथ सोते हैं, एक साथ खाते हैं और दोस्तों एक साथ रात में संबंध बनाते हैं। और ज़रा सोच कर देखिए, आपके बेडरूम में भगवान जी का मंदिर है और आप भगवान जी के मंदिर के सामने ही शुरू कर देते हो और भगवान जी के मंदिर के सामने इस तरह की हरकत करना बहुत गलत है। हम हाथ जोड़कर आपसे बोल रही है कि कभी भी अपने बेडरूम में हो सके तो मंदिर नहीं बनाए। ऐसे नहीं बोल रही है कि पति पत्नी को संबंध नहीं बनाना चाहिए, बल्कि हम आपसे यह बोल रही है कि पति पत्नी को संबंध बनाना चाहिए, परंतु घर के मंदिर अलग होना चाहिए। भारत में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसमें पूजा घर नहीं होगा, और पूजा घर वह स्थान होता है जहाँ से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए आपको पूजा घर वास्तु के हिसाब से ऐसा होना चाहिए जो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बेहतर तरीके से कर पाए। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, हम पूजा घर में की मूर्तियाँ रखते हैं, परंतु पूजा घर में कुछ ऐसी भी चीज़ें रख देते हैं जिसकी वजह से घर तरक्की करने की बजाय नीचे डूब जाता है। अक्सर लोगों को तकलीफ़, गलतफहमी हो जाती है। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो वास्तुशास्त्र को हल्के में लेते हैं और घर में रखी चीज़ों को जहाँ पर रखना चाहिए वहाँ पर नहीं रख पाते। दोस्तों, आजकल के ऐसे ज़माने में जो भी महिलाएं शादी ब्याह रचाकर हमारे घर में नई बहू बनकर आ रही है, उन्हें ना तो वास्तुशास्त्र का ज्ञान है और ना ही मंदिर में क्या रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए। मंदिर के सामने एक ऐसी हरकत बिल्कुल भी नहीं करनी है। इन सभी का आज के इस ज़माने में नई महिलाएं जो हमारे घर आ रही है, उन्हें इन बातों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। इसलिए आजकल की महिलाएं मंदिर के सामने कोई भी और किसी भी हरकत कर देती है। जिस तरह से भगवान की पूजा करने का समय होता है, इस तरह से दोस्तों पति और पत्नी का एक दूसरे के साथ संभोग करने का सही समय होता है। परंतु आधुनिक समय कई महिलाएं और कई पुरुष संभोग करने का समय भी नहीं देखते हैं। जैसे कोई महिलाएं किचन में खाना बना रही होती है तो पुरुष संभोग के लिए रसोई में ही चला जाता है, बल्कि ऐसा करना उचित नहीं है। और महिलाएं भी अपने पति को मना नहीं करती है। आधुनिक समय में पति पत्नी का किचन का बेडरूम बन जाता है, यह पता ही नहीं लगता, और जब घर बर्बाद होने लगते हैं तब जाकर अकल ठिकाने आती है। अगर आपके घर में ऐसी महिलाएं हैं तो आपको मार देंगी, आपको घुट घुट कर मरना पड़ेगा। ऐसी महिलाएं आपके साथ है तो आजकल आधुनिक समय में ऐसा समय आ चुका है कि घर की महिलाएं जिस तरीके से अपने कपड़े बदलती है, ठीक उसी तरीके से अलग अलग मॉडल परंपरा के समय बिताने लगी है। आपको बताने का तो मन नहीं
कर रहा। पर दोस्तों सच तो यही है कि आजकल महिलाएं बहुत बदल चुकी है। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जय सीताराम जरूर लिखिए। जय बजरंग बली जी। जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं उसके घर में सुख समृद्धि, उसके घर में कोई भी परेशानी नहीं आए और पूरा परिवार सुख शांति से अपना जीवन यापन करे। अगर तुम में से कोई जय बालाजी को मानता है तो अगर सच में ही भक्त है तो आप इस वीडियो को लाइक कर नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार जय जय बजरंग बली लिख देना। जो भी भक्त कमेंट बॉक्स में जय जय बजरंग बली लिखता है तो उसके मन में जो भी मनोकामना है वह पूरी कर देना। दोस्तों पूजा घर में चीज़ों का रखना होता है, अशुभ धन का हो जाता है नाश। माँ ऐसे घर का कर देती है त्याग। ऐसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे उन विशेष चीज़ों के बारे में जिनका पूजा घर में होना है बेहद आवश्यक है। अगर घर में सुख समृद्धि धन की कामना करते हैं तो यह 3 चीज़ें पूजा घर में होनी जरूरी है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया प्रत्येक मनुष्य अपने घर में एक छोटा सा पूजा घर अथवा मंदिर जरूर बनाना पूजा घर अथवा मंदिर जरूर बनाता है जिसके अंदर वह अपने सभी प्रिय देवी देवता तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें श्रद्धा भाव के साथ रखता है। वह अपने मंदिरों में देवी देवताओं की तस्वीरें, पूजा पाठ का सामान इत्यादि चीज़ों को भी रख देते हैं। परंतु हमारे शास्त्रों में मंदिर के अंदर कुछ चीज़ें रखना जितना फलदायक होता है उतना ही कुछ चीज़ों का रखना अमंगल और अशुभ होता है। यह कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनसे घर में नकारात्मक बनी रहती है और लड़ाई झगड़े कलेश और नुकसान ही नुकसान होता है। आज हम जानेंगे ऐसे ही अशुभ चीज़ों के बारे में जिन्हें कई लोग जाने अनजाने में घर के मंदिर में रख देते हैं। अगर आपके भी ऐसी चीज़ें रखी हुई है तो उन्हें तुरंत वहाँ से हटाकर किसी दूसरे स्थान पर रख दे, परंतु पूजा घर में भूल से भी ना रखें। लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह चीज़ें धार्मिक है और उनकी भी पूजा की जानी चाहिए। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य कुछ अशुद्ध चीज़ों को धार्मिक मानकर उनकी पूजा करेगा जिसे शास्त्रों में वर्जित समझा गया है। भगवान श्री कृष्ण ने इसकी भविष्यवाणी पहले से ही की हुई है कि कलयुग मनुष्य आधारवाद। दोस्तों सबसे पहले बात दीपक और धूप दान की। दोस्तों भारत की परंपरा मिट्टी से जुड़ी हुई है, इसलिए मंदिर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक जरूर होना चाहिए। अगर आप का दीपक नहीं रख सकते हैं तो धातु के दीपक का उपयोग करें। अगर भगवान में आपकी आस्था ज़्यादा हो तो आप उपला रखकर गुड़ और घी का धूप भी दे सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। दूसरी चीज़ें है स्वास्तिक। घर के मंदिर में ज़रूर होना चाहिए, या तो आप इसे रोली से बना लें क्योंकि स्वास्तिक
आपके घर की शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि और शुभता का प्रतीक समझा जाता है। यही मुख्य कारण है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाया जाता है। तीसरी चीज है कलश। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक है। अपने मंदिर में रोली कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उस घर पर मंगल कलश जरूर रखें। ऐसा करने से घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चौथी चीज़ है शंख। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के 14 रत्नों के साथ हुई थी। इसी कारण से शंख महालक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। शंख की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है, इसलिए मंदिर में शंख जरूर होना चाहिए। शंख के घर में उपस्थित से महालक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और उस घर में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होती। पांचवी चीज़ है घंटी। मंदिर में घंटी जरूर देखी होगी क्योंकि घंटी को शुभ समझा जाता है। इसलिए जब घर के मंदिर में घंटी की आवाज़ होती है वहाँ का वातावरण शुद्ध और पवित्र बनता है। जिस घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है उस घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती है और साथ ही सुख समृद्धि के द्वार खुलने लगते हैं। तो यह है वह वस्तुएं जिन्हें घर के मंदिर में ज़रूर रखना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं कि घर के मंदिर में कौन सी चीज़ें कभी रखनी नहीं चाहिए। सबसे पहली बात, गणेश जी की विषम संख्या में मूर्ति। घर में कभी भी गणेश जी की मूर्ति अथवा 5 ऐसी विषम संख्या में ना रखें। अपने मंदिर में गणेश जी की केवल 2 मूर्तियाँ रखें, इसे शुभ समझा जाता है। अगर आप अपने मंगल की कामना करते हैं तो गणेश जी की मूर्ति मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ मुख करके लगा ले। कई लोग यह गलती करते हैं कि मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति बाहर की ओर मुख करके लगा देते हैं, जिससे उन्हें काफ़ी का सामना करना पड़ता है। अगर आप चाहे तो मुख्य द्वार के दोनों ओर लगा दें या फिर मुख्य द्वार के अंदर की ओर लगाएं, परंतु खाली बाहर की ओर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। दूसरी चीज़ें, टूटी हुई चावल। अपने मंदिर में कभी भी टूटे हुए चावल ना रखें। इसके साथ ही पुराने चढ़ाए हुए चावल अधिक समय तक ना रखें, यह नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। यह बात भी ध्यान रखें कि आप मंदिर में रखने वाले चावलों का इस्तेमाल हल्दी में भिगोकर ही करें, अधिक शुभ परिणाम मिलेंगे। तीसरी चीज़, पूर्वजों की तस्वीर। अगर आपके घर के मंदिर में अपने पूर्वजों की तस्वीर रखी हुई है तो उसे परंतु वहाँ से हटा दें, क्योंकि वास्तुशास्त्र में पूजा घर में मृत परिजनों की तस्वीरें रखना अशुभ समझा जाता है। इससे अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। मृतक परिजन पूजनीय और सम्माननीय है, किंतु उनका स्थान देवताओं के बराबर नहीं है। मृत परिजनों की तस्वीर घर के पूजा घर में से पूजा घर का वातावरण भी नकारात्मक बन जाता है, जिसका अशुभ परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। कई लोग साधु संतों की मूर्तियाँ अथवा साधु संतों की तस्वीरें भी पूजा घर में रख देते हैं, परंतु ऐसा करना
अशुभ समझा जाता है। अगर आप किसी साधु संत को मानते हैं तो उनकी तस्वीर दीवार पर लगा सकते हैं, परंतु पूजा घर में भूल से भी ना रखें। भैरव जी और शनिदेव की मूर्ति ना तो घर के मंदिर में भैरव जी, शनिदेव अथवा काली माता की मूर्तियाँ भी नहीं रखनी चाहिए। इसी के साथ ही माता लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति की भी पूजा नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी सदैव ही बैठी हुई मुद्रा में ही होनी चाहिए। इस तरह से हमें पूजा घर में इन मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए। आइए अब जानते हैं उन विशेष वस्तुओं के बारे में जो आपकी पूजा घर में ज़रूर होनी चाहिए। इन चीज़ों की पूजा घर में होने से घर में होती है धन की वर्षा। माँ लक्ष्मी करती है घर में स्थान रूप से वास करती है। तो पहली चीज़ है गंगा जल। हमारे शास्त्रों में गंगा जल को अत्यंत पवित्र समझा गया है, इसलिए पूजा घर में गंगा जल का होना अत्यंत आवश्यक है। गंगा नदी सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा सभी व्याधियों का नाश करने वाली है। इसलिए अगर आपके पूजा घर में एक तांबे के छोटे से पात्र में आप गंगा जल भरकर रखते हैं तो इससे आपके पूजा घर की शुद्धता बनी रहेगी और आपको आपकी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। दूसरी चीज़ है कलश। शास्त्रों में कलश को पूर्णता का प्रतीक समझा गया है। चाहे वह सत्यनारायण की पूजा हो, दिवाली हो, नवरात्रि का पर्व हो या फिर किसी भी तरह का उत्सव हो तथा मांगलिक कार्य हो, कलश की स्थापना किए बिना सब कुछ अधूरा समझा गया है। पूजा में कलश का उपयोग देवताओं का आवाहन करने के लिए किया जाता है। ईश्वर के सामने तांबे के कलश में पानी भर कर रखना इतना शुभ होता है कि हम अपनी रोज़ की पूजा करते समय भगवान के सामने तांबे के कलश में पानी भर कर रखें तो उसका चमत्कारी प्रभाव हमें ज़रूर देखने को मिलता है। इसलिए मुख्य रूप से तांबे के कलश का उपयोग करें। पूजा में अगर किसी सामग्री की कमी रह जाए तो परेशान ना हो या पूजा बीच में ना छोड़े। ऐसे में भगवान को चावल और फूल चढ़ाएं और मन में ही मन उस चीज़ का ध्यान करें। प्लास्टिक की बोतल में या किसी भी अपवित्र धातु से बर्तन में जल कभी भी नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु जैसे एल्यूमिनियम और लोहे से बना बर्तन गंगा जल नहीं रखना चाहिए। तांबे के बर्तन में रखना शुभ रहता है। केतकी का फूल शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा जरूर चढ़ाना चाहिए। माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित किया जाना चाहिए और अगर आप यह शुक्रवार के दिन करते हैं तो कई गुना लाभ मिलता है। इस फूल को 5 दिनों तक जल छिड़क कर पुनः चढ़ा सकते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो मानव दीपक से दीपक जलाते हैं वह रोगी होते हैं। घर के मंदिर में सुबह और शाम को दीपक जरूर लगाएं। एक घी का और एक दीपक तेल का जलाना चाहिए। पूजा में दीपक सही जगह रखना चाहिए। घी का दीपक हमेशा दाईं तरफ, तेल का दीपक हमेशा बाईं तरफ रखें। जल पात्र लेकर धूप दान जैसी चीज़ें हमेशा बाईं तरफ रखनी चाहिए। घर पर पूजा
करते समय खड़े होकर पूजा ना करें और ना ही सीधे ज़मीन पर बैठकर। पूजा करने से पहले हमेशा आसन बिछाएं और आसन में बैठकर ही पूजा करें। इसके साथ ही बिना सिर ढके भी पूजा नहीं करनी चाहिए। स्त्री हो या पुरुष, पूजा करते समय हमेशा सिर को दुपट्टे या फिर रुमाल से ढकना चाहिए। किसी भी भगवान के पूजन में उनका आवाहन करना, ध्यान करना, आसन देना, स्नान करवाना, धूप दीप जलाना, अक्षत, चावल, कुंभ, चंदन, पुष्प, कोई प्रसाद आदि अनिवार्य रूप से होना चाहिए। पूजन में पान का पत्ता भी रखना चाहिए। ध्यान रखें, पान के पत्ते के साथ इलायची, लौंग, गुलकंद आदि भी चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, ऐसी नई जानकारी के लिए मित्रों हमारे YouTube चैनल महादेव का चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।